एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। वो इंडिविजुअल है। जो लड़की आपके घर आई है वो दूसरे ख़ानदान से आई है, उसका ब्रॉटअप दूसरी जगह पे हुआ है, उसने अपने घर में दूसरा माहौल देखा है, वो आते ही आपके घर में एडजस्ट नहीं हो जाएगी। बेशक वो माइंड मेक करके आई है कि मैं यहाँ पे आके एडजस्ट होंगी, लेकिन उसे एडजस्टमेंट का टाइम तो दें, एटलीस्ट 2 साल तो दें उसे, ताकि वो आपके रंग में ढंग सके। और इसी तरह आप भी फ़ौरन नहीं बदल जाएंगे। लड़कियों को भी चाहिए कि आते ही हस्बैंड्स को और अपने इन लॉज को एकदम से बदलने की कोशिश मत करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारी है, उनको भी बदलने में टाइम लगेगा। और ये सब चीज़ें प्यार मोहब्बत के साथ बदली जाती हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लड़ झगड़ के एक दूसरे को बदला नहीं जाता। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझें, हस्बैंड्स भी और वाइफ भी, कि ईगो डिफरेंट चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट चीज़ है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो चीज़ गलत है उसको बर्दाश्त मत करें, उसे प्यार से समझाएं कि नहीं ये चीज़ गलत है, लेकिन ईगो की खातिर अपना घर ख़राब मत करें। ईगो का मतलब होता है अना, जो कि आजकल बच्चे और बच्चियों दोनों में बहुत है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमने किस तरह रिश्ते निभाए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके, प्यार से, मोहब्बत से। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको झुकने का कह रही हूँ या मैं आपको हर चीज़ मानने का कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, हस्बैंड बीवियों को टाइम दें। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये चीज़ अब अगर ठीक ना हुई तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और आप उसके लिए बिल्कुल अपना घर बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा आपकी छोटी सी लड़ाई आपकी ईगो की खातिर बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को टाइम दें। अगर आपकी लड़ाई बहुत बढ़ गई है तो खामोशी इख्तियार करें, वक्त को थोड़ा सा चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से में कोई फ़ैसला करेंगे तो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से, घर बर्बाद हो जाएगा और उसमें आपकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी ठीक ना हुई तो कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता